चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानूनी लड़ाई की जो हम सब से जुड़ी हुई है, हमारी सड़कों की खतरनाक हालत। ये सिर्फ आने जाने में होने वाली कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार बार कहा है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और इस मामले की गहराई को समझने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का ये एक बयान ही काफी है। ये एक लाइन साफ कर देती है कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। ये कोई मामूली नागरिक समस्या नहीं है, बल्कि एक जानलेवा संकट है जो सालों से चला आ रहा है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? और यहीं पर वो सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आता है ना, हर साल वही टूटी सड़कें, वही हादसे और वही खोखले वादे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब एक दशक से भी ज्यादा लंबी चली एक अदालती कार्यवाही के पन्नों में छिपा है। तो आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी काफी दिलचस्प है। ये किसी आम नागरिक के केस से नहीं, बल्कि एक जज के खुद के अनुभव से शुरू हुई। साल 2013 में जस्टिस पटेल में सड़कों की हालत देखकर चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा। कोर्ट ने इस पर फौरन एक्शन लिया और इसे एक जनहित याचिका में बदल दिया। मतलब अदालत ने खुद जनता की तरफ से ये मामला उठाया और यहीं से जवाबदेही तय करने की एक लंबी लड़ाई शुरू हुई। तो ठीक है, अदालत ने मामला उठा लिया, शुरुआती आदेश भी दे दिए, पर उसके बाद हुआ क्या? असल में यहीं से कहानी का सबसे निराशाजनक हिस्सा शुरू होता है, यानी अदालत के आदेश और अधिकारियों की लगातार नाकामी का एक लंबा सिलसिला। आप देखिए 2015 में ही अदालत ने कितनी कॉम्प्रिहेंसिव, कितनी आगे की सोच वाली योजना दी थी। ये सिर्फ गड्ढे भरने का ऑर्डर नहीं था। कोर्ट ने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम की मांग की थी। एक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर, शिकायतों को ट्रैक करने का सिस्टम और मरम्मत के लिए साइंटिफिक तरीके। ये जवाबदेही तय करने के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप था। लेकिन कागजों पर यह प्लान जितना शानदार था, जमीन पर हकीकत उतनी ही अलग थी। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद अदालत के आदेशों में लिखा है। मोबाइल ऐप चल नहीं रहा था, टोल फ्री नंबर बंद थे और पहली बारिश के बाद सड़कें वापस वैसी की वैसी हो गई। और सबसे बुरी बात, अलग अलग एजेंसियां बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहीं। मतलब ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये एक पैटर्न बन गया था। कोर्ट ने खुद इस मामले को एक क्लासिक केस कहा, जहां उसे हर साल हर मॉनसून में दखल देना पड़ता था। एक तरह से ये कभी न खत्म होने वाला चक्र बन गया था। बारिश, गड्ढे, कोर्ट का ऑर्डर, आधी अधूरी मरम्मत और फिर अगले साल वही कहानी। अब इतने सालों की नाकामी के बाद इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अदालत ने इस मसले को सिर्फ एक सिविक प्रॉब्लम से उठाकर एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया और ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये वो ऐतिहासिक लाइनें हैं जिसने इस पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। 2018 में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अच्छी और सुरक्षित सड़कें कोई एहसान या सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है। इस एक फैसले ने पूरी बहस की नींव ही बदल दी। तो ये अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार आखिर है क्या? देखिए, अदालतों ने बार बार कहा है कि इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस सम्मान भरी जिंदगी में ये भी शामिल है कि लोग सुरक्षित सड़कों पर चल सकें। तो अब एक गड्ढा सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार का हनन है। और देखिए, तर्क बहुत सीधा है। अगर हम नागरिकों का ये अधिकार है, तो फिर सरकार और सरकारी एजेंसियों का ये कानूनी कर्तव्य है, उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो इस अधिकार की रक्षा करे। अब ये उनकी मर्जी नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी बन गई थी और इसी ने कोर्ट के आने वाले सख्त आदेशों की जमीन तैयार की। तो अब जब ये तय हो गया कि ये एक मौलिक अधिकार है, तो अदालत सिर्फ निर्देश देने पर नहीं रुकी। अब बारी थी एक्शन की, प्रवर्तन की। और यहीं पर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, 2025 का वो आदेश जिसने जवाबदेही और मुआवजे के लिए नए और ठोस नियम बना दिए। अदालत का सब्र अब जवाब दे चुका था। इतने सालों के टूटे वादों के बाद कोर्ट ने नोट किया कि गड्ढों की वजह से मौतें होना एक आम बात या रेगुलर फीचर बन गया है। सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। इसी सच्चाई ने कोर्ट को एक ऐसा सिस्टम बनाने पर मजबूर किया जो आखिर में किसी न किसी की जवाबदेही तय कर सके। और ये है वो नया सबसे बड़ा नियम। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब से अगर किसी की भी मौत गड्ढे या खुले मैनहोल की वजह से होती है, तो उनके परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा देना ही होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है।
ये अनिवार्य है। और बात सिर्फ मौत तक नहीं रुकती, चोट लगने पर भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक। चोट कितनी गंभीर है, इस आधार पर मुआवजा तय होगा। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा, और ये बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। पहला, एक कमिटी हादसे की जांच करेगी। दूसरा, जो भी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है वो पीड़ित को 6 से 8 हफ्तों के अंदर मुआवजा देगी। और तीसरा, और ये है सबसे बड़ा बदलाव, एजेंसी बाद में मुआवजे की पूरी रकम उस अफसर, इंजीनियर या ठेकेदार से वसूलेगी जिसकी लापरवाही साबित होती है। मतलब बोझ अब आम जनता पर नहीं बल्कि गलती करने वाले पर होगा। तो एक दशक लंबी लड़ाई के बाद हम आज यहाँ खड़े हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ जहाँ लापरवाही की एक असली कीमत है जो सीधे जिम्मेदार इंसान की जेब से जाएगी। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये ऐतिहासिक फैसला उस जिम्मेदारी की टालामटोल को रोकेगा जिसने सालों से हमारी सड़कों को खतरनाक बना रखा है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।